आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, क्या हो अगर एक गरीब 75 वर्षीय पिता के जवान बेटे की मृत्यु हो जाए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक परिवार से। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम झगड़िया में रहने वाले घन्नू जी के परिवार की। इस परिवार में 4 सदस्य हैं। 75 वर्षीय पिता घन्नू कुमरे जी, जिनके बड़े बेटे का निधन 3 वर्ष पहले हो चुका है। परिवार में अब बड़ी बहू सुनीता, एक पोता और एक पोती है, जिनका बचपन बिना पिता के बीत रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उनका घर पिछले वर्ष बारिश में टूट गया था और वर्तमान में वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। घर का खर्च बड़ी बहू सुनीता मजदूरी करके चला रही है। इसी कठिन दौर में उनके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आए संत रामपाल जी महाराज। उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 अगस्त 2025 को घन्नू जी के परिवार को पहली बार आवश्यक खाद्य सामग्री दी गई। ये सहायता केवल एक बार की नहीं, बल्कि उनके जीवन में एक स्थायी सहारा बनकर आई। इसी क्रम में 1 सितंबर 2025 को दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उनके घर पहुंची और 22 प्रकार की आवश्यक वस्तुओं वाली राशन सामग्री किट उपलब्ध करवाई। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत घन्नू जी जैसे कई लाचार और बेसहारा परिवारों को सहायता प्रदान कर उन्हें जीने की उम्मीद और खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया जा रहा है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश चैनल में। दर्शकों, अभी हम स्थित हैं ग्राम झगड़िया है, जो कि बैतूल शहर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वार्ड क्रमांक 20 है, त्रिवेणी वार्ड, और ग्राम झगड़िया ग्राम पंचायत कड़ाई। तो दर्शकों, ये जिला बैतूल का एक ग्राम है। ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश की टीम को पता चला कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो दर्शकों, इसका पूरा कवरेज ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश चैनल के माध्यम से आप देखेंगे और जो है आपको जो इस परिवार को यह राहत दी जा रही है, इसके विषय में ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश आपको पूरा कवरेज दिखाएगा। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ये मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है और ये जो है ग्राम झगड़िया बैतूल मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं और इस परिवार की जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो इस परिवार में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य में जो है मुखिया एक वृद्ध दादाजी हैं, जिनका नाम घन्नू है और उनके पिताजी का नाम जो है पृथु है। यहाँ पर वो परिवार रहता है। 4 सदस्य का ये परिवार है। इस परिवार में एक दादाजी मुखिया हैं और जो है उनकी बड़े बेटे की बहू हैं। बड़े बेटे का देहांत हो गया है। बहू और बहू के 2 बच्चे जो साथ में रहते हैं। टोटल ये 4 सदस्यों का परिवार है। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और इस परिवार की जो है समस्त प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अभी हम उस परिवार के पास मौजूद हैं जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को राहत सामग्री इनको प्रदान की जा रही है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिवार की स्थिति क्या है। दर्शकों, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे इनका पहले मकान जो है घर बना हुआ था और जो इस घर में निवास करते थे। जानकारी के मुताबिक घर के मुखिया ने बताया कि इनके जो है घर जो यहाँ पे बना हुआ था, पिछले बारिश में इनका घर यहाँ पे टूट गया है। इसके बाद उनके रहने की क्या स्थिति है, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसे दर्शकों हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इनका रहने वाली जगह है जहाँ पर ये निवास करते हैं। ये जो यहाँ पे इनका घर बना हुआ था,
जैसे दर्शकों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं तो ये दादाजी हैं जिनका नाम घन्नू है और इनके जो है पिताजी का नाम पृथु है। परिवार में ये मुखिया हैं और इनका जो बड़ा बेटा था उनकी मृत्यु हो गई है, बड़े बेटे की, और उनके जो है पत्नी हैं, बड़ी बहू इन दादाजी की, और उनके 2 बच्चे हैं। एक ये सामने आप देख रहे हैं बड़ी बेटी है और ये जो है छोटा बेटा है। तो ये एक परिवार है, छोटा सा परिवार, 4 सदस्य का परिवार है जो यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं। दर्शकों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, आप सामने वीडियो में देख पा रहे होंगे, कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ स्पष्ट रूप से इनके जो है रहने की व्यवस्था को दिखाएं कि ये आप देख रहे हैं झोपड़ी बनी हुई है सामने। ये कुछ इन्होंने लकड़ी डाल रखे हैं इस प्रकार से और लकड़ी के ऊपर जो है त्रिपाल डाल रखा है और ये इनके जो है रहने की व्यवस्था है। और थोड़ा सा जब हम देखते हैं यहाँ पे तो ये कुछ छोटा सा एरिया है जिसको हम कहेंगे कि 8 बाई 8 मुश्किल से ये एरिया, 8 बाई 8 फीट का ये एरिया, इतना आप सामने देख रहे हैं ये क्षेत्र है जिसमें ये रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बस छोटा सा क्षेत्र है। एक यहाँ पे जो इनकी पेटी रखी हुई है जिसमें सामान रखा है और यहाँ पे जो सामने आप देखेंगे ये कुछ जो है इनके गुजारे के बर्तन हैं, भोजन पकाने के बर्तन हैं जिनमें ये कुछ राशन सामग्री दिख रही है, ये रखी हुई है और ये बर्तन इनके भोजन पकाने में ये उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आगे भी कोई क्षेत्र बना नहीं हुआ है, कोई भी ज़मीन पर कोई किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं है, साइड में भी ज़मीन खाली है। और यहाँ पर पीछे अब जब हम जाते हैं थोड़ा पीछे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि ये इनके भोजन बनाने की व्यवस्था है। ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो जिसको हम चूल्हा कहें या फिर भोजन पकाने का साधन कहें, तो ये आप सामने देख रहे हैं यह व्यवस्था इनके भोजन पकाने की है जिस पर ये भोजन पका के अपना पेट भरण पोषण करते हैं। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन यहाँ से ये हिस्सा है, इसमें जो है अपना गुजारा करते हैं। इसमें ये 30 डिसमिल के आसपास ये ज़मीन है इनकी, इसमें इनका गुजारा चलता है। जो है थोड़ा बहुत फसल करते हैं। इनका बताना है कि मक्का जो है इसमें फसल लेते हैं। अभी फ़िलहाल में जो आप देख रहे हैं सामने इतना एरिया है और जो मकान बना हुआ था उसी के साथ लैटबाथ की व्यवस्था भी थी घर के साथ में, तो जो पिछले बारिश में टूट चुके हैं। तो फ़िलहाल में इनकी जो वर्तमान में यहाँ पे व्यवस्था जो है ये स्थिति है, यहाँ पे ये ऐसा टूटा कच्चा आप देख रहे हैं। ये बाथरूम बना हुआ है, ये सामने आप देख पाएंगे। इस स्थिति में इनका जो है बाथरूम है, यहाँ पर जो रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पे दर्शकों जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इनकी ये जो है बाथरूम की व्यवस्था है, नहाने की जो है, कपड़े धुलने की, नहाने की। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये बना हुआ है, ये स्थान है। और यहाँ पर जो है ये कपड़े धुलने नहाने की व्यवस्था है। ये सामने आप देख पा रहे हैं ये बाथरूम बना हुआ है ईंटा से, सामने इतनी जो आड़ बनी हुई है। अब हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की जो है जीवन यापन की व्यवस्था इनकी थी और आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। सर नमस्कार। जय नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? गन्नू। सर परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? ये 4 है। सर आप हमें ये बताएं क्या कार्य करते हैं आप? बस हाथ मजदूरी कर रहे, क्या करेंगे सर, हम गुजारा चला रहे। अब हमारे पास ज़मीन नहीं, बैल काट या कुछ भी नहीं जी। तो इससे पहले आपकी क्या स्थिति थी इस घर से पहले? वो जी पुराने मकान था, वो गिर चुका। अच्छा। हाँ। कब गिर गया वो मकान? ये पिछली वाले वर्ष में। तो इसके बाद आपने रहने की ये व्यवस्था बनाई? ये बनाए जी, हाँ ये बनाए। तो दादाजी आपकी ये स्थिति, ये कंडीशन किस कारण से हुई? इस कारण से हुआ है कि वो लड़का तो चले गया, हाँ, अब मैं फंस गया, हाथ पैर बनते हैं नहीं। वो पड़ी है, नाती पड़े, और मैं पड़ा हूँ, क्या करे आप। ये स्थिति में अब वहाँ मकान था वो ये ऐसे पड़े हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे
भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। जैसा कि दर्शकों अभी दादाजी से जानकारी प्राप्त हुई, जो घर के मुखिया हैं, उन्होंने बताया कि उनके बड़े बेटे का जो है निधन 3 वर्ष पहले हो चुका है और जिस कारण से उनकी यह स्थिति हुई। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और दादाजी वृद्ध हैं, जिस कारण से उनसे भी ज़्यादा विशेष कार्य बनता नहीं है और परिवार में जो है 3 सदस्य अन्य और हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये जो राहत सामग्री दी गई है यहाँ पे, और एक फ्लेक्स भी लगाया हुआ है यहाँ पे सामने हम देख पा रहे हैं। उस पे जो है स्लोगन है, लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो वास्तव में दर्शकों, जैसा कि हमने परिवार की स्थिति जानी और जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थीं और जो उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे स्वयंसेवक, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है उनको ये राहत सामग्री पहुंचाई। तो उनके लिए वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही खुशी की बात है कि उन तक यह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद पहुंचाई गई है, जिससे अब परिवार का गुजारा जो है ठीक से चल पाएगा और जो है ठीक से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, यहाँ पर जो राहत सामग्री लेकर पहुँचे हुए हैं। अब हम उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। ये राहत सामग्री यहाँ तक पहुँचाई गई है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सेवा की जा रही है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं ये क्या उद्देश्य है इसका और ये किस मुहिम के तहत ये कार्य किया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत गरीब से गरीब परिवार, लाचार परिवार, जिसके यहाँ उस परिवार में कोई कमाने वाला न हो और भूखा सोता हो, ऐसे परिवार को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन देने के मुहिम चलाई है, जिसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है। और ये राशन इनके घर तक पहुंचाने का हमको आदेश मिला है, तो हम सदगुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में लग चुके हैं। सर साहब जी। सर, किस प्रकार से जो है आप इस मुहिम का कार्य जो है किया जा रहा है, इसके विषय में बताइए। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। हमारे गुरुजी ने ठानी है किसी भी क्षेत्र में पूरे विश्व में कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। उसी मुहिम के तहत परमात्मा जी ने ये एक किट के माध्यम से जो असहाय है, जो सक्षम नहीं है कमाने के लिए, उनके लिए ये गुरुजी के आदेश से सेवा चल रही है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे इस मुहिम के तहत क्या क्या जो है वस्तुएं, सामग्री परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही है? इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश से 20 प्रकार की जो सामग्री है, जो परिवार में एक आवश्यकता है, जो किराने से जो सामग्री आती है ना, तो वो सारी व्यवस्था है इसमें। आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, आइए। इसमें आप देखोगे आटा है 15 केजी, है ना, और 5 केजी चावल है, 2 केजी चीनी है, उसके बाद में सूखा दूध है ना, जहाँ दूध की व्यवस्था नहीं हो तो सूखा दूध भी दिया जा रहा है, चाय पत्ती दी जा रही, चाय पत्ती के पैकेट, अपना खाने का तेल हो गया, लाल मिर्ची पाउडर का पैकेट हो गया, जीरे का पैकेट हो गया, इस साइड आप नीचे साइड में देखोगे हल्दी का पैकेट हो गया, पीला मूंग दाल हो गई, हरी मूंग दाल हो गई, चना दाल हो गया, काले चने हो गए, और साथ में नमक भी दिया जा रहा है, अचार दिया जा रहा है, अचार के साथ में आपके साथ आलू है और प्याज भी है। साथ में नहाने के लिए आपके पास में साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है,
कपड़े धोने का डिटर्जेंट भी है ना। तो इस तरह से सदगुरुदेव जी के आदेश से 20 प्रकार की सामग्री उनको लाभार्थी को दिया जा रहा है। के अलावा भी अन्य कोई सामग्री जो है जरूरतमंद परिवारों के लिए दी जा रही है? बिल्कुल, सदगुरुदेव जी के आदेश होंगे। जैसे सदगुरुदेव जी का आदेश है हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। अगर इस परिवार में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस नहीं दी जा पा रही है, या फिर बैग की व्यवस्था, मोजे की व्यवस्था, जूते की व्यवस्था, गुरु जी के आदेश के अनुसार दिया जाएगा इनको। जैसा दर्शकों अभी आपने जाना, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, सेवादार हैं, जो इस सेवा को लेकर यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने बताया कि यह खाद्य सामग्री के साथ साथ ज़रूरतमंद परिवार जिनको आवश्यकता है उनको जो है बच्चों के पढ़ने के लिए बैग, किताब जो और अन्य जो आवश्यक सामग्री है वह संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो सर इसकी एक जानकारी और हमें दें कि ये जो परिवार के लिए जो ये जो राशन उपलब्ध कराया गया है, क्या सर ये एक ही बार कराया जाएगा या फिर किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा? हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है कि जो असहाय परिवार है उन्हें ये सामग्री देनी है। साथ में ये परिवार जब तक कि सक्षम ना हो जाए, मतलब कमाने ना लग जाए या स्वयं अपने पैरों में खड़ा ना हो जाए, तो गुरु जी के आदेश है तब तक कि बेटा इसे सामग्री खत्म होने के 2 दिन पहले एक कार्ड भी हम लोग लाए हैं। ये इस कार्ड पे आप दिखाइए कैमरा में, ये कार्ड पे आश्रम के नंबर है। जैसे ये सामग्री आपके पास ख़त्म होगी इस लाभार्थी परिवार के पास में, ये 2 दिन पहले इस फ़ोन के माध्यम से आश्रम में कॉल करेंगे और सदगुरुदेव जी की दया से जल्दी, जितनी जल्दी हो ये सामग्री इनके पास पहुंचा दी जाएगी। तो दर्शकों यहाँ पे हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, अनुयायी हैं, उनसे बात की और उन्होंने बताया कि ये जो सामग्री है इस परिवार के लिए एक बार नहीं निरंतर आगे भी दी जाएगी और इस सामग्री को लेने के लिए परिवार को कहीं नहीं जाना है और जो है इनके तरफ से एक कार्ड जो है इनको उपलब्ध कराया जा रहा है, परिवार को दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो है वह इस नंबर पे फ़ोन करेंगे और इन सेवादारों के माध्यम से जो है आवश्यक सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। यहाँ पर एक पड़ोस में रहने वाले भाई साहब हैं, उनसे भी जानते हैं इस परिवार की क्या स्थिति थी और किस प्रकार से जो है अपना जीवन गुजार रहे थे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रेम। सर इस परिवार की क्या स्थिति थी, कृपया आप बताएंगे? और यहाँ मकान था, बारिश में गिर गया था मकान, तो फिर ये झोपड़ी उठाए उनने, फिर यहाँ रहने लग गए। उनका लड़का गुजर गया तो वो ऐसे हो गए। बहू जाती है काम पे, कमा के लाती है, खाते हैं, वो गुजारा करते हैं। जैसा दर्शकों इन भाई साहब के माध्यम से पता चला, इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले इनका जो यहाँ पे घर था वो घर टूट गया है बारिश में और जो है उनके बड़े बेटे थे उनका भी निधन हो गया है। तो दर्शकों यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। नमस्कार सर, कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं और जो है आज सारे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसके विषय में कृपया हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। जैसा आपने क्वेश्चन किया है, हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी है संसार की दृष्टि में जेल में है, ठीक है जी, वो पूर्ण परमात्मा है, ठीक है। जैसे इधर अपन जो विज्ञान की दृष्टि में देखो तो जैसे एक मोबाइल होता है जिसमें सिम लगी रहती है, ठीक है ना, टावर तो कहीं और होता है लेकिन कवरेज आपको सभी जगह मिलता है। वैसे ही पूर्ण परमात्मा हमारे लीला में जो लीला चल रही है उसमें जेल धाम में है, लेकिन सभी उसके मतलब परमात्मा जी की रेंज में है। और पूर्ण परमात्मा ये सारे जितने भी है सारे उनके बच्चे हैं और उस पूर्ण परमात्मा को पता है कि कौन बच्चा भूखा है। आज जैसे इतने बड़े बैतुल में इस परिवार में आए, आप देख रहे हैं जैसे कि परिवार में इनके यहाँ कुछ है नहीं, कोई एक इनका बेटा था जो पहले ही गुजर चुका है, मृत्यु हो गई है, शरीर छोड़ दिया है इनके पास। तो वो पूर्ण परमात्मा है जो ऐसे जो छुपे हुए जो गरीब है, असहाय है, जो निर्धन है, उनको वो वहाँ से ढूंढ के सदगुरुदेव जी के आदेश से सबद शक्ति से उस प्रेरणा से हम लोग यहाँ तक के पहुँचते हैं और ये जो लाभार्थी परिवार है ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, ठीक है जी, और फिर ये जो सेवा हो रही है।
दर्शकों, जैसा आपने सामने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया ये एक श्रद्धा भाव है उनका कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं और उनका कहना है कि टावर कहीं भी रहे, नेटवर्क तो हर क्षेत्र में जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनका ये कहता है कि जो सदगुरुदेव जी, उनके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वह तो आज जेल में हैं, लेकिन उनकी जो वर्ड पावर है, शब्द शक्ति हर जगह कार्य कर रही है। तो दर्शकों, बड़ा ही अच्छा और अद्भुत विचार है इनका। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो और यहाँ पे हमारे साथ कुछ पड़ोस में रहने वाली बहनें हैं जो यहीं पे निवास करते हैं और जो जानते हैं इस परिवार की क्या स्थिति है, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। और ये जो लाभ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया है, राहत सामग्री दी गई है, इसके विषय में उनके क्या विचार हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी उइके। हाँ बहन जी, यहाँ पे ये जो परिवार निवास करता है, ये रहते हैं, आप पड़ोस में रहते हैं, इनकी स्थिति से आप परिचित होंगे। क्या स्थिति थी इस परिवार की? इनका बड़ा बेटा जब गुजर गया तो इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इन लोग के लिए मतलब खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता है, रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चे को भी शिक्षा नहीं मिल पाती है। इनकी माँ अकेली हो गई कमाने वाली, उनके जो ससुर है वो भी काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कई लोग आते हैं हमारे गांव, मांग के चले जाते हैं संत लोग, लेकिन ऐसे संत पहली बार आए हैं जो गरीबों को दान करके जा रहे हैं। इससे हमको बहुत खुशी हुई है। तो ये जो लाभ दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी संत ने जो किया है ये कार्य, इसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा किया है। गरीबों को इससे मदद मिलती है, तो हम बहुत खुश हुए ये सब देखकर। सको यहाँ पे बहन जी हैं जो पास में ही रहते हैं, पास में इनका घर है। इस परिवार से वो भी परिचित थे, क्या स्थिति थी परिवार की, इन्होंने बताया जो भी स्थिति थी। और इनका कहना है जो कार्य किया गया बहुत ही अच्छा कार्य है और इस कार्य को देखकर जो है खुश हैं, अच्छा कार्य किया जा रहा है इनका कहना है। और इन्होंने बताया कि पहले कई संत आते हैं कि वो यहाँ मांगते हैं और मांग कर, कहने का मतलब किसी प्रकार का कोई ये समाज सुधार में सहयोग नहीं करते हैं और मांग कर चले जाते हैं। लेकिन प्रथम बार ऐसा देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ज़रूरतमंद परिवार को जो है राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस परिवार द्वारा अन्य कोई वस्तु या आवश्यकता आपके लिए आती है तो क्या आप उसको पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इस परिवार को जो भी ज़रूरत की आवश्यकता होगी वो पूरी की जाएगी गुरुजी के आदेश अनुसार। जैसा दर्शकों अभी हमने जाना, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस परिवार द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट दी जाती है तो उसको भी यह अपने जो है गुरुदेव जी के आदेश अनुसार उसको पूरा ज़रूर करेंगे। दर्शकों, यहाँ पे ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम ने पूरा कवरेज किया और जो है वीडियो के माध्यम से हर वो चीज़ दिखाई जहाँ पर ये परिवार रहता है और जो भी इस परिवार की स्थिति है कि कहाँ ये अपना जो है गुजारा करते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, वह प्रत्येक जानकारी इस वीडियो में दी गई। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम लगातार ऐसी खबरें आपके समक्ष लाती रहेगी और जो है बने रहें आप ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम के साथ। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, 1 सितंबर 2025 को घन्नू के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं दूसरी किस्त की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं झगड़िया ग्राम पंचायत पर, वार्ड क्रमांक 20 त्रिवेणी वार्ड, ग्राम झगड़िया। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ एक मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की
संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पता चला था हमको कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अभी हाल ही में 1 महीने पहले राहत सामग्री दी गई थी। उसको लेकर के अभी जानकारी मिली है, दोबारा से फिर पहुँचे हैं। चलिए दर्शकों, चलते हैं उनकी तरफ जहाँ पर वो दोबारा राहत सामग्री जो देने पहुँचे हैं उनसे ही रूबरू होंगे। चलते हैं अंदर की तरफ। तो दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं। घरनू कमरे के घर पर आप देख सकते हैं राहत सामग्री दी जा रही है। उनके पास हम पहुँच रहे हैं, उनसे ही जानेंगे यहाँ पर जो राहत सामग्री जो दोबारा से दूसरी किस्त जो लेकर के पहुँची है। ऐसा कहा जा रहा है कि वाकई में जी उनके पास मिल रही है राहत सामग्री। जी राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? गन्नू कुमरे। गन्नू कुमरे जी। अभी यहाँ पर आपको दोबारा से ये राहत सामग्री मिल रही है जी? हाँ, अच्छा मिल रहा है भाई। हाँ, इसके पहले भी मिली थी? हाँ मिली थी। अभी दोबारा में कैसे आपको प्राप्त हुई? अभी हमने वो फोन करने के लिए दिया था, तो कल परसों फोन लगाए थे हमने। अच्छा। राशन एक दिन खत्म हो जाए उसके पहले एक दिन वो फोन कर देना, इसलिए हमने फोन भेजा। तो वो जिसमें आप कार्ड से दिखाते हैं, आप कौन सा कार्ड है जिसे फ़ोन करते हैं? ये देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के तहत जो चल रही है, अभियान चल रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके जो अनुयायी हैं ये कार्ड दे के जाते हैं, जिसके तहत ये लाभार्थी परिवार को गन्नू है जो इनको राहत सामग्री मिली है। 2 दिन हाल में ही उन्होंने फ़ोन किया था। क्या क्या मिला आपको? सब चीज़ मिला हमको। हाँ, आटा मिला, चावल मिला, सब साबुन, सोडा, सब वो प्याज, आलू सब मिल गए आपको। हाँ। तो आपसे जानना चाहेंगे, ये सामग्री जो मिली ये आपके लिए जो ये अभी ये मिली है, ऐसे में क्या राहत मिल रही है आपको? ठीक है, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमको अच्छा भगवान ने परेशान, हमको अच्छा लग रहा है। इतनी सामग्री मिल के राहत मिल रही है? हाँ जी। ये तो ऐसे संत को क्या कहना चाहेंगे जो आपको ये राहत दे रहा है? हम कह रहे हैं कि भाई हमको अच्छा तुमने दिए है, तो तुम्हारे नाम से हम हमारा चल की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इनका कहना है, ये गन्नू कुमरे जी है जो आप देख सकते हैं बुजुर्ग है, असहाय परिवार है। इनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दूसरी किस्त मुहैया कराई जा रही है। और यहाँ उनके ही जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे ही जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। कहाँ से हैं जी आप? मैं बैतूल से। अभी यहाँ पर कितने प्रकार की सामग्री दोबारा से दी जा रही है? यहाँ लगभग 20 प्रकार की सामग्री है, जी के आदेश अनुसार दी जा रही है। देख पा रहे हैं यहाँ पर 15 किलो आटा जो है आप देख रहे हैं, चावल है, चीनी है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हैं सूखा दूध है, टाटा चाय पत्ती है, दाल चना दाल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, ये हम बताना चाहेंगे खाद्य तेल जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हल्दी का पैकेट है, और यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है लाल मिर्च है, जीरा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरी मूंग दाल जो आप देख सकते हैं, पीली मूंग दाल, काले चने की दाल, और यहाँ पर अचार भी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है लेकर आए हैं। टाटा साल्ट नमक है, और ये 5 यहाँ साबुन भी दिए जा रहे हैं, जो यहाँ पर नहाने के साबुन भी है और कपड़े के भी साबुन है आप देख पा रहे हैं, और निरमा भी है। साथ में आलू प्याज का भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये उन्होंने भी रखा है और दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, ये जो मुहिम जो छिड़ी हुई है, रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इसके तहत जो है आप देख सकते हो कि वो जो मुहिम चल रही है उसमें ग्राम झगड़िया, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, आप उनकी तरफ से देख पा रहे हो निर्धन असहाय परिवार को जो आज ये सहायक बन करके उभरे हैं संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने बीड़ा जो उठाया है कि हर गरीब को भूखे नहीं सोने देना है, ये बहुत बड़ी बात है। आपसे जानना चाहेंगे बहन जी, क्या नाम है आपका? सुनीता नाम। सुनीता। तो अब ठीक लग रहा है आपको?
तो ये असहाय परिवार है, सुनीता है, ये बोल नहीं पा रही हैं। तो आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनके तहत ज़रूरतमंदों को जो है असहाय परिवारों को जो राहत सामग्री दी जा रही है। यहाँ हम आज पहुँचे कवरेज के दौरान, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुँची 10 को उसकी कवरेज करने, तो वाकई में यहाँ पर दूसरी किस्त जो मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामग्री जो रखी गई है, यहाँ उनके असहाय जो परिवार है वो खड़ा हुआ है और उनसे ही हमने जाना कि कैसा लगा आपको सामग्री मिलने के बाद। हमको तो बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। और आपके ये कौन है? ये नाती है, ये नाती है। साथ में रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। ये क्या नाम है आपका? ये परिवार है जिसको राहत सामग्री मिली है, जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मसीहा बन करके आए ये छोटे छोटे बच्चों को, इस परिवार को जो राहत सामग्री ये दूसरी बार दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये समाज में ये एक दिशा और दशा दोनों सोचने में, समझने में ये मजबूर कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समय जो धरातल में है ये पूर्ण परमात्मा की भूमिका निभा रहे हैं। तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर वो परिवार खड़ा हुआ है और उस परिवार के साथ उनके बच्चे भी हैं, लाभार्थी परिवार है। और उनको ये जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं ये जो मुहिम चला रहे हैं उसके तहत सामग्री दी जा रही है। यहाँ पर लाभार्थी परिवार को ये सामग्री दी है। तो आइए उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मनोहर दास जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी जा रही है, वितरण की जा रही है, तो आप लोग जो ये दूसरी बार यहाँ पहुँचे हैं, क्या ऐसे ही हमेशा देते रहेंगे? बिल्कुल जी, जब तक के परिवार का कोई सदस्य कमाने लायक नहीं बनता है और अपने मतलब स्वयं की रोजी रोटी कमाने लायक नहीं होता है, अपना घर चलाने लायक नहीं होता, तब तक के संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री, राशन सामग्री दी जाएगी जी। तो इनका कहना है जब तक इनका पूरा परिवार जो है पैरों पे नहीं खड़ा हो जा सकता, तब तक इनको राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कबीर परमात्मा जो है, इनका कहना है वो भिजवाते रहेंगे, उनको उनके राशन मुहैया कराते रहेंगे। इस समय बैतूल से शिवा पटेल का कैमरामैन पुष्पराज के साथ। घन्नू जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तब तक राशन सामग्री मुहैया करवाई जाएगी जब तक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता। इसके लिए उन्हें हर माह इस कार्ड में दिए गए नंबर पर सूचना देनी होगी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब